आज डेडलिफ्ट करनी है। और डेडलिफ्ट से याद आया, तेरा पिछली बार जो लगी थी किसी कंपाउंड मूवमेंट में बैक में, वो ठीक हो गया तेरा? वेट ठीक नहीं हुआ बल्कि दर्द बढ़ गया है। क्या सिम्टम है? मैं सो के उठ रहा हूँ ना, बहुत ऐसे मसल स्टिफ रहती है बैक की। बहुत देर तक खड़ा हुआ हूँ तो भी ऐसा लगता है कि बहुत खिंचा खिंचा सा, और लेफ्ट साइड में बहुत पेन हो रहा है। और अगर नीचे झुकता हूँ ना, बैंड हो रहा हूँ तो और दर्द हो रहा है। कुछ चीज तो नहीं है भैया ये? सीरियस है या नहीं उसके लिए चेक करना पड़ेगा। और तो टाइम भी हो गया शायद इस पेन को, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। हाँ भैया। चेक करना पड़ेगा इसके लिए। पहले तो आगे झुक के देखा, इसमें तुझे पेन हो रहा होगा। हाँ भैया। ठीक है, अब ऐसे अपनी एडी पे चल के देखा। ऐसे? हाँ, कोई दिक्कत? नहीं। अब पंजों पे चल के देखा, कोई दिक्कत? नहीं। चल ठीक है, अब लेट जा, अपने लेग्स को ऊपर कर, इसको कर पा रहा है? कोई दिक्कत? नहीं। तो इसका मतलब तुझे कोई सीरियस इशू तो नहीं है। एक बैक पेन है, बड़ी सीरियस इशू बन जाएगा अगर ध्यान नहीं देगा तो। चल तुझे क्या अवॉइड करना है और क्या करना है वो बताता हूँ। अब देख, 4 to 8 वीक्स के लिए ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहला, फॉरवर्ड बेंडिंग या आगे झुककर कैसे भी जिम में वेट उठाना। अगर तुझे झुकना है तो नॉर्मल स्क्वाट्स पोजीशन पर जाएगा और ऐसे वेट को लिफ्ट करेगा और नॉर्मली ऐसे ऊपर आएगा। दूसरा, कंपाउंड मूवमेंट जैसे कि शोल्डर प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सब अवॉइड करना है 4 से 8 हफ्ते के लिए, क्योंकि इससे लोअर बैक पे प्रेशर आएगा। और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे लोअर बैक पे प्रेशर आता है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि तुझे पेन ज्यादा है तो कम से कम 4 से 8 हफ्ते तुझे लगेंगे। अब क्या एक्सरसाइज करनी है वार्म अप में वो तुझे बताता हूँ। देख, पहली तुझे एक्सरसाइज करनी है कैट एंड काउ। अब इसके 10-10 रैप के 2 सेट परफॉर्म करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, अपने पैरों को फोल्ड कर, ग्लूट ब्रिज, नीचे हाथ लगा, इसके अप 10 सेकेंड होल्ड, फिर डाउन। इसके करने 3 सेट। थर्ड एक्सरसाइज है तेरी कोबरा पोज। अपने सिर्फ शोल्डर का सहारा लेके उठना है, बैक को नहीं उठाना। कोबरा पोज, ऊपर उठाना है, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, वहां तक ही उठाना जहां तक पेन नहीं हो रहा है। 3 सेट करने इसके, 10 सेकेंड होल्ड। ये थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज है तेरी बैक को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, इतनी एक्सरसाइज के बाद नी टू चेस्ट, जितना हो सकता है अपनी नी को चेस्ट के क्लोज लाने की कोशिश कर और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। दोनों पैरों से करना है, 2-2 साइड। फिफ्थ एक्सरसाइज है तेरी सुपरमैन पोज। हाथ सीधे कर, पैर और दोनों एक साथ उठा, 10 सेकेंड होल्ड करना है, 3 सेट इसके हैं। ठीक है, अब इतनी सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद तेरी लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए चाइल्ड पोज। पीछे बैठ जा और जितना हो सकता है अपने हाथों से अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींच और खींच, और बैक को स्ट्रेच करना है। इससे तेरी लोअर बैक रिलैक्स होगी सारी एक्सरसाइज करने के बाद। 2 सेट इसके परफॉर्म करने हैं ताकि तेरी लोअर बैक कूल डाउन हो जाए और रिलैक्स हो जाए। अब इनको चाहे वार्म अप में परफॉर्म कर या वर्कआउट के बाद, ये काफी तुझे हेल्प करेंगी तेरे पेन को रिलीव करने और तेरी लोअर बैक को स्ट्रेंथ करने में।